क्या खबरें हैं आपके पास? ये तो बड़ी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं, जो हीट वेव आ रही है 12 से शुरू होने जा रही है। किन किन इलाकों को हिट करेगी और कितना इसमें इजाफा हो सकता है दर्जा हरारत में? जी बहुत शुक्रिया। हीट वेव ऑन गोइंग है। ये 12 तारीख तक इसका मैक्सिमम असर रहेगा। जैसा अच्छा। कि कल हमने देखा कि इस्लामाबाद ने जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपीरियंस किया, जो कि लास्ट 11 ईयर्स के तकरीबन बराबर है। यानी कि 11 सालों में ये सेकंड टाइम पे ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद में हम्म। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। लाइकवाइज सियालकोट सिटी में जो है वो 45.6 हुआ, और इसी तरह बखर में कल 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो ये सिलसिला अभी मजीद 2 दिन तक इसी तरह बरकरार रहेगा। 2 दिन के बाद जुम्मे के रोज से टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी मतवक्को है, और इस बात के इम्कानात हैं कि 14-15 तारीख को बालाई इलाकों में और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट पंजाब, जिसमें सियालकोट और मे भी लाहौर के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा अंजुम साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि टेम्परेचर 2 दिन तक कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल होगा या कुछ इलाके होंगे जिनके अंदर टेम्परेचर नॉर्मल होगा? जिस तरह आपने कहा भी कि बारिशें भी कुछ मखसूस इलाकों में होंगी, तो अगर टेम्परेचर नॉर्मल की बात करें तो वो भी क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा या कुछ इलाकों में? देखिए जी, जैसा कि अभी टेम्परेचर का ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि अभी बताया गया है कि 5 से 6 डिग्री, बल्कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है। ऑल दो के वहां पे अगर टेम्परेचर 37 भी है, तो अगर मैदानी इलाके वाला वहां जाकर देखे तो उसको तो वो फील नहीं होगा। ताहम उस हम्म। लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो दुरुस्त। ये सिलसिला जो है 2 दिन के बाद जो है इसमें तकरीबन पाकिस्तान भर में टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की सब्सिडेंस होगी। तो अच्छा, जो आप ये नहीं 15 से कह सकते बारिशें कि शुरू होने जा रही हैं वो भी सिलसिला क्या लंबा चलने वाला है बारिशों का, या फिर वो भी सिर्फ ये 1-2 दिन तक ही महदूद है? ये एक महदूद सिलसिला है, जो कि अच्छा। ज्यादातर पाकिस्तान के शुमारी इलाकों या पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे रहेगा, या कुछ आपके सिंध के जो है साउथ ईस्टर्न साइड पे जो है बारिश नजर आ रही है। ताहम इस बात की तवक्को है कि जून के आगाज में प्रॉपर एक अच्छा स्पेल जो है बारिश का तकरीबन मुल्क भर को मुतासर करेगा। अच्छा, जून इंशाल्लाह। के या जुलाई के? जून के एंड में। अच्छा, जून के एंड की बात करें। अच्छा अंजुम साहब, ये जो जितनी शदीद गर्मी देखी जा रही है, इससे तो यकीनी तौर पे खदशात हर बार की तरह इस बार भी सैलाब के भी बढ़ जाते हैं, ग्लेशियर्स पे पिघलने के। इस बारे में आपकी प्रोडिक्शन क्या है? जी देखिए, जैसा कि महकमा मौसमियात ने अपनी मॉनसून की जो फोरकास्ट इशू की है, उसमें ये बात बड़ी क्लियरली बता दी है कि चूंकि तकरीबन पाकिस्तान भर में जो है वो टेम्परेचर जो है वो एवरेज से ज्यादा रहेंगे ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड। तो उस दौरान जो हमारे शुमारी इलाके हैं वहां पर भी जो है वो टेम्परेचर ज्यादा रहेंगे, तो जिसकी वजह से जो ग्लेशियर मेल्टिंग है उसका रेट बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो दरियाओं में फ्लो है वो ज्यादा रहेगा। फिर उसके साथ साथ जो हमारे कैचमेंट एरियाज हैं दरियाओं के, वहां पर भी ज्यादा बारिश के इम्कानात हैं, तो लिहाजा सैलाब के खदशात मौजूद हैं। अच्छा अनुप साहब, इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि आपने लिबास किस तरह का पहना है गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए, या आप रंगों का इंतखाब इस तरह का करें कि आप गर्मी की शिद्दत से बच सकें, हीट वेव से आप बच सकें? जी बिल्कुल। लिबास जो है वो आपके जिस्म के ऊपर बहुत असर छोड़ता है। अगर आप ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो आपकी जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं उनको जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। अगर आप शोक कलर के कपड़े पहनेंगे तो जाहिर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको गर्मी ज्यादा फील होगी। दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा अनुप साहब, जो आप मानसून की बात कर रहे थे कि वो भी जून के एंड तक आगाज़ हो जाएगा, मानसून का भी एक प्री मानसून होता है, फिर उसके बाद मानसून होता है, ये दौरानिया कब तक चलेगा? और जिस तरह आप कह रहे थे कि जून के आखिर में इसका आगाज़ हो जाएगा बारिशों का, जो अच्छी वाली बारिशें होने जा रही हैं, तो उसके बाद के टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे, नॉर्मल मौसम देखने को मिलेगा? क्योंकि जून जुलाई और अगस्त तो शदीद गर्मी के रहते हैं। देखें जी, यहाँ पे ये बात मैं क्लियर बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मॉनसून जो है वो जुलाई से सितंबर होता है। तो इस दौरान जब आपके रेनी स्पेल्स होंगे तो टेम्परेचर में कुछ हद तक तो आपकी कमी वाकया होगी, लेकिन जब इस दौरान में गैप्स आते हैं जिसमें आपका बारिश नहीं होती, क्योंकि सारा साल सारे दिन तो बारिश नहीं होती है, जिन दिनों में जी। गैप्स होंगे तो उन दिनों में टेम्परेचर ज्यादा ही होंगे। अच्छा अंजुम साहब, आपने बताया कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर भी अमूमी तौर पे इतना टेम्परेचर नहीं जाता। एक तो ये कि अभी तक कितना मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे जा चुका है, और कितने सालों में इतना ज़्यादा दर्जा देखा गया यहाँ पे?
देखिए जी, मैंने बताया जैसा कि कल इस्लामाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले 11 सालों में सेकंड टाइम पे ऐसा हो रहा है कि ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड और तक वो फील टेम्परेचर लाइक गया अराउंड है। 50 ही होगा अंजुम साहब। इस डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी के, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो फील्स लाइक, जाहिर सी बात है कि 2 से 4 डिग्री ज्यादा हो जाता है। अच्छा अंजुम साहब, गर्मी की इस शदीद लहर से ज़राअत भी मुतासर होने के ख़दशात हैं, तो क्या इसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए तजावीज़ हैं कि वो जल्द से जल्द काश्तकारी उनकी है, जो गंदम उन्होंने लगानी है वो लगा लें, या पानी को किस तरह से वो उस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि जो हमारी ज़राअत है वो उससे मुतासर कम से कम हो? देखिए जी, जाहिर सी बात है, जब गर्मी इम्पैक्ट देती है और सूरज की शुआएं डायरेक्ट जमीन पर अपनी शिद्दत से पड़ती हैं, तो जो वो सॉइल मॉइस्चर जो होता है, जो जमीन के अंदर की नमी है, उसको भी जज्ब करती है, उसको भी यानी कि कम करती है। तो इसके लिए जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया जाए और अपनी बुवाई को मौसम की सख्ती को देखते हुए रखी जाए कि कौन सा मौसम उनके लिए सूटेबल होगा जब वो बुवाई कर सके। और पानी का इस्तेमाल उनको जो है बहुत देखभाल कर, सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि पानी की वैसे ही अभी शॉर्टेज है। और बिल्कुल, कोशिश ये और करनी चाहिए कि जो जदीद एहतियात बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद। गर्मी की जो लहर है ये जारी है, इससे बचने के लिए जो आप कर सकते हैं करें, ग़ैर-ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतिए और ख़ुद को महफूज रखिए ताकि आप इस हीट वेव से ढीले ढाले कपड़े पहनिए, हल्के रंगों के कपड़े पहनिए ताकि आप गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकें।